जय माता विंध्यवासिनी की। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। तो माता जी किसी के कार्य में, किसी की मनोकामना में हनुमान जी की तरह, शंकर जी की तरह देर नहीं लगाती, उसे पूरा कर देती है। तो नवरात्र का परम पुनीत जो है समय इस समय चल रहा है और लगभग हर घर में कलश स्थापित किया गया है, कलशा रखा गया है। सुबह शाम आरती, हनुमान माफ़ कीजिएगा दुर्गा चालीसा हो रहा है। और कहीं कहीं मान लीजिए जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो भैया ना ही पढ़ पाते, वो कम से कम एक लोटा जल माता जी की याद में जो है समर्पित कर दे रहे, चढ़ा दे रहे। तो आज के इस वीडियो में हम अपने भाइयों को जो हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं, या कहिए हिंदू धर्म में प्रत्येक घरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है ना, पूजा पाठ होता है, रामायण गीता भागवत, या मान लीजिए नवरात्र का महीना है तो हर घरों में लगभग अखंड ज्योति जो है जलाई जाती है। तो नवरात्र में क्यों जलाते हैं अखंड ज्योति, इस विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं अपने भाइयों को देने का प्रयास कर रहा हूं। और कम शब्दों में छोटे से वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो है सारी विचार भरे जो शब्द हैं वह कम समय में आप सब तक पहुंच जाएं। तो आइए समय को बर्बाद करते हुए ना चलते हैं नवरात्र में क्यों जलाते हैं अखंड ज्योति। साथियों, नवरात्र यानी 9 दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के साथ ही इस पावन पर्व पर कई घरों में घट स्थापना, कलशा साथियों रखा जाता है, या घट जो है स्थापित किया जाता है ना। तो कई जगह अखंड ज्योति का विधान है। शक्ति की आराधना करने वाले जातक अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा की भैया क्या करते हैं, साधना करते, पूजा करते हैं ना। जला करके मैया की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अखंड ज्योति अर्थात ऐसी ज्योति जो पूरे 9 दिनों तक अखंड रहनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यानी भैया वह जलती रहनी चाहिए, बुझना चाहिए। अखंड दीप को विधिवत मंत्रोच्चार से, मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित करना चाहिए। नवरात्र में कई नियमों का पालन किया जाता है। अब आइए चलते हैं अखंड ज्योति का महत्व, क्योंकि हमने बताया आपसे कि नवरात्र में अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है, या कोई धार्मिक जब अनुष्ठान होता है अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है। तो वह ये विशेष तौर पे भैया अखंड ज्योति का लाभ क्या है, मतलब क्या है। साथियों, नवरात्र में अखंड ज्योति का बहुत बड़ा महत्व है। और बहुत बड़ा का मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा देकर भैया अनुमान ना लगा सके कितना दूर बा। जैसे हमारे कहने का तात्पर्य है कि समुद्र बड़ा गहरा है, बहुत गहरा है। अब कितना गहरा पता नहीं है, जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है उस चीज़ हम क्या कहते हैं कि बहुत गहरा। तो अखंड ज्योति का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका बुझना अगर जल गई है तो भैया अशुभ होता है, अगर बुझ गई तो अशुभ माना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ भी ये अखंड ज्योति जलाई जाती है वहाँ पर किसी न किसी की उपस्थिति ज़रूरी होती है, और इसे सूना नहीं छोड़ना चाहिए।
इसे सूना छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। और मित्रों, अखंड ज्योति में दीपक की लौ जो है बाएं से दाएं की तरफ जलनी चाहिए। इस प्रकार का जलता हुआ दीपक आर्थिक प्राप्ति का सूचक होता है। दीपक का ताप दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होना चाहिए। इससे दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। जिस दीपक की लौ सोने के समान रंग वाली हो, वह दीपक आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा करता है एवं व्यवसाय में तरक्की का संदेश देता है। साथियों, निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योति जलने से हर प्रकार की खुशियों की बौछार होती है। निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योति जलती रहे तो भैया हर प्रकार की खुशियों की बौछार बरसात होती है। ऐसा दीपक वास्तु दोष, कलेश, तनाव, गरीबी आदि सभी प्रकार की समस्याओं को भैया दूर करता है। अगर आपकी अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो इसे भैया अच्छा नहीं मानना चाहिए, या कहिए भैया इसे अशुभ मानना चाहिए, या अशुभ माना जाता है। दीपक में बार बार बत्ती नहीं बदलनी चाहिए। बत्ती जो उसमें बाती डाली जाती है बार बार साथियों नहीं बदलना चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना गया है या अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, आती हैं। संकल्प लेकर किया अनुष्ठान या साधना में अखंड ज्योति जलाने का जो है प्रावधान है। अखंड ज्योति में घी डालने या फिर उसमें कुछ भी बदलाव का काम साधक को ही करना चाहिए, दूसरे को नहीं, अन्य किसी व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए। अखंड ज्योति स्वार्थ के लिए भी भैया जो दूसरों का कार्य अच्छी तरह से हो, अपने स्वार्थ नहीं दूसरों का भी कार्य सिद्ध करती है। साथ ही साथ अखंड ज्योति जो है स्वास्थ्य के लिए भी, दूसरों के कल्याण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम जो है बढ़िया रहता है। नवरात्र में अखंड दीप जलाने से माँ कभी अपने पुत्रों से, भक्तों से नाराज नहीं होती। नवरात्र में अखंड ज्योति से पूजा स्थल पर कभी भी अनाप शनाप चीज़ों का साया नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग मांस मदिरा का प्रयोग करते, शराब पीते, मांस मछली खाते हैं, घर में लाते हैं, बनाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। कभी भी अनाप शनाप चीज़ें, उल्टी पुल्टी चीज़ें जो है साथियों साया भी नहीं पड़ना चाहिए। नवरात्र में घी या तेल का अखंड दीप जलाने से दिमाग में कभी भी नकारात्मक, गंदे, बेकार सोच हावी नहीं होते। साथ ही साथ चित्त खुश और शांत रहता है। घर में सुगंधित दीपक की जो है महक चित्त शांत रखता है, जिसके चलते भैया घर में झगड़े नहीं होते हैं, वातावरण जो है शांतिमय रहता है।
आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को नवरात्र में क्यों जलाते हैं अखंड ज्योति, इससे संबंधित अपना विचार हमने शेयर किया। हमारे बताने में, हमारे कहने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कुछ शब्दों का समावेश अगर मैं नहीं कर पाया हूँ, कुछ शब्दों को अगर हमने तोड़ मरोड़ करके विद्वान भाइयों की जानकारी में हमने शेयर किया हो या कहा हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कम समय में बहुत सी चीज़ें आप सब तक पहुंच जाए, हमारा विचार। बस मैं अपने आप को इसी में गौरवान्वित महसूस करता हूं। तो आप इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल, जिसमें भैया धर्म से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, मनुष्य के कर्तव्यों से संबंधित, मनुष्य की सुख शांति किस प्रकार से और ज़्यादा सुख पैदा हो, किस प्रकार से शांति उन्हें मिले, किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान हो, इससे संबंधित जो है हम समय समय पर कुछ वीडियो आप सबकी सेवा में भैया शेयर करता रहता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम से बहुत से हमारे देशवासी, बहुत से हमारे भाई, बहुत सी हमारी बहनें, माताएं, साथ ही साथ वयोवृद्ध जो हमारे पिता तुल्य बुज़ुर्ग हैं, उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। समस्त भाइयों को एक बार फिर इस चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामना कि भैया कल चौथा दिन है और नवरात्र का बड़ा ही सुंदर वातावरण है। सुबह शाम हर क्षेत्र में, घर में भैया माँ की जयकारा हो कि किलकारियाँ सुनाई पड़ती है। घर का वातावरण जो है बड़ा ही सुंदर है और सदा माँ की असीम कृपा आशीर्वाद सबके ऊपर सदा बरसता रहे। लोग दूधों नहाएं, पोतो भले, इसी उम्मीद के साथ सब माताओं का सुहाग जो है अमर रहे, सबकी दया की दृष्टि माता बनाए रखें, इसी उम्मीद के साथ अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। समस्त साधु, संत, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, अघोरी सबकी जय हो। सबका आशीर्वाद, सबका प्यार, सबका दुलार हमें प्राप्त हो। सब हमें अपना अपना आशीर्वाद दें, सब हमें सहयोग कर, इसी उम्मीद के साथ धर्म की जय और धर्म का नाश हो। बोलिए शारदा मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।